हेलो गाइस, माय नेम इज माया और यू आर मारने की वाचिंग कोशिश करना। माय फिटनेस चैनल माया की छाया। तो देखिए साथियों, इसमें आप देख रहे हैं सुबह सुबह बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, जिसमें ये सिद्धार्थ है, जिसको हरियाणा के नाम से बच्चे सब बुलाते हैं, और ये अमन है यहाँ, आराम से पास और दो, एक आराम से, आराम से। हाँ, रोक के। ये हाँ, हर्षित है। शाबाश, ले जाओ तो वापस, भाग के ये जा स्पीड से। तीनों जने बच्चे फुटबॉल हाँ, प्रैक्टिस वहाँ कर से कर मार। एक दूसरे से वहाँ शॉट उठा, मार के हाँ कर मार रहे ले। हैं। मार। और हाथ से उठा ले। इसको अभी 7-8 हाँ, दिन ही मार हुए फिर आए ऐसे हैं, ही मार दे। और फिर भी ये अच्छा प्रयास, ये देखिए बहुत अच्छा बढ़िया, शूट लगाया है शानदार। इसने, अच्छा प्रयास कर रहा है। और अब अमन तो खैर रेगुलर खेलता है। यहाँ ये मार, बच्चे तेज मार। आपस में भी तीनों ही खेल रहे हैं। फिर एक शॉट और लगाया, ये देखो हाँ, अच्छे दे रहा शॉट दे रहा दे लगाने रहा। लगा बच्चा, फुटबॉल किकिंग ले रहा है। इस बीच सरदार देवेंद्र सिंह सुबह 6 बजे अपना जंपिंग जैक स्टार्ट करते हुए, तो यहाँ साथियों सरदार देवेंद्र सिंह सोहल हर रोज़ जंपिंग जैक शुरू करते हैं। और मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जंपिंग जैक करते हुए आपको क्या परेशानी होती है। आप अगर आपको कोई परेशानी होती है, लगातार जंपिंग जैक करते हुए 9-10 मिनट अगर आप कर सकते हैं तो आप करिए, और बताइए कि आपकी बॉडी में आपको क्या इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। ठीक है। और आज एक बच्चा आया था, वो यूँ कह रहा है पिडलियाँ जो होती है ना, पिडलियों के सामने हड्डी होती है, मतलब सामने की तरफ है, तो वहाँ उसके पैरों में दर्द होता है। तो देखिए ये जो है ना, पिडलियों की जो दर्द है, चाहे पीछे की तरफ हो चाहे पैर के आगे की तरफ हो, तो ये आपकी मसल्स की वीकनेस की वजह से होता है। तो आपको अगर इसको इम्प्रूवमेंट करना है तो एक्सरसाइज से होगा, और एक्सरसाइज छोड़नी नहीं है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है, रातों रात नहीं होता। प्रॉब्लम सबको आती है, ऐसी बात नहीं है, इंजरी भी बहुत होती है। और तो मेन बात ये है, एक बार आप ठान लें कि नहीं यार मेरे को एक्सरसाइज करनी ही करनी है, तो फिर आप अपनी पूरी पावर लगा दें। फ़िलहाल आज 8 तारीख है, 8 नवंबर 2024 सॉरी। तो इसमें अभी देखिए कितने जने लोग आते थे साथ में, सब धीरे धीरे गायब हो गए, क्योंकि सर्दी बढ़ रही है और अंधेरा बहुत रहने लग गया, तो इसीलिए लोग अभी आ नहीं रहे हैं। तो फिलहाल तिवारी जी से कल बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा, लेकिन अभी वो आया नहीं। कोई बात नहीं, इस बीच हम अपनी वार्म अप करते हुए, यानी कि जंपिंग जैक करते हुए सरदार देवेंद्र सिंह सोहल के साथ, और ये लगातार वाहिगुरु वाहिगुरु के साथ काउंटिंग करते हैं। और अब ये देखिए, इसमें आप इनको वॉच कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि इनके अंदर जो ये बॉडी में क्या इम्प्रूवमेंट आ सकता है जो रेगुलर करने से। खैर देखने वाले तो यही कहेंगे यार ऐसा नहीं हो, साला है ना घुटने में फ्रैक्चर हो जाए, पंजों में कुछ हो जाए, इतना करोगे तो कुछ और हो जाए। तो मेन नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा चलती है, पॉजिटिव थॉट कम चलती है। पॉजिटिव थॉट जब चलेगी जब आप पॉजिटिव सोचोगे, क्योंकि आप जो भी कोई काम करते हैं, खेलते टाइम या दौड़ते टाइम, तो आपके मन में एक अज्ञात भय हमेशा रहेगा, यार ऐसा नहीं हो कुछ गड़बड़ हो जाए। तो घबराना नहीं है, और धीरे धीरे लगातार जंपिंग जैक करते हुए जाना है। 4 मिनट आपको मैं बता देता हूँ यहाँ इनके हो चुके हैं जंपिंग जैक करते हुए लगातार। तो हम इनको देख रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कि आप इतना सब कुछ हो रहा है, आगे लोग है ना रनिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन रनिंग करने वाले भी जंपिंग जैक नहीं कर पाते। मैं हैरानी की बात है मेरे को, तो क्यों नहीं कर पाते वो मैं उनसे जानना चाहता हूँ। क्योंकि रनिंग करने में पैरों में ज़्यादा जोर लगता है, इसमें हाथों और पैरों का जोर लग रहा है। हाँ ये है कि जांघों का इतना जोर नहीं लग रहा कि भाई क्यों घुटना ऊपर नहीं उठता, तो वो चीज़ का इस पर फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन देखा जाए तो एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, और फ़िलहाल लगातार करना, और अपना टाइमिंग बराबर रखना, 9-10 मिनट लगातार करते हुए एक्सरसाइज करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। फिर भी ये सरदार देवेंद्र सिंह सोहल अपनी फिटनेस को कायम रखते हुए लगातार कर रहे हैं,
और पहले स्टार्टिंग में तो इनका भी समय काफ़ी कम था और ये अपने उस प्रैक्टिस से लगातार इन्होंने 9 मिनट तो कायम किया है। अब आगे देखते हैं ये आगे इसको कहाँ तक ले जा सकते हैं, कितने मिनट तक इसको करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इसको अपना स्टेमिना को बढ़ाएं, न कि घटाएं। जैसे इन्होंने पहले भी कई ऐसे काम किए हैं, पुशअप लगा रहे थे, डायमंड पुशअप। तो डायमंड पुशअप लगाते लगाते पहले इनसे एक टाइम था कि 20 भी नहीं लगते थे, ठीक है। तो इन्होंने नॉर्मल पुशअप से शुरुआत करी और फिर धीरे धीरे डायमंड पुशअप ये 100 से 150 200 तक ये डायमंड पुशअप ले गए। तो एक साथ नहीं था, देखो मैं आपको गलतफहमी दूर कर देता हूँ, लगातार 200 डायमंड पुशअप नहीं लगाए, लेकिन हाँ ये है कि 20 का 25 का 30 का भी सेट लगाया, फिर थोड़ी देर रेस्ट करा, फिर 20 का सेट लगाया। ऐसे करते करते इन्होंने 100 तो बीच में रिकॉर्ड था, 100 दिन तक लगातार 100 डायमंड पुशअप इन्होंने किए हैं और ये वीडियो में रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो अगर आपको कोई शंका है तो आप उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ इस चीज़ की तो आपको सरदार देवेंद्र सिंह सोहल की दाद देनी पड़ेगी कि भैया ये दृढ़ संकल्प है, अगर कोई चीज़ ठान लेते हैं तो उसको येन केन पूरा करके ही मानते हैं, ठीक है। ईश्वर इन पे कृपा बनाए रखे और ये इनकी फिटनेस इसी तरह बरकरार रहे। और इस दौरान ये इन्होंने 1 2 बार 3 बार 10 किलोमीटर मैराथन भी दौड़ के आएंगे और अभी फ़िलहाल नहीं जा रहे क्योंकि ये कहते हैं कि यार पैसे खर्च करने में मेरे को थोड़ी सी हिचक होती है। एक आप मैराथन में जाइए और पैसे भी जेब से दीजिए 1500 रुपये और आने जाने का भाड़ा भी दीजिए और फिर दूसरे शहर में आपको ले दे के एक छोटी सी ट्रॉफी पकड़ा देते हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा इसको अवॉइड करते हैं। यहाँ भी जो पिछले साल एक पिंक रेस हुई थी महिलाओं की, तो उसमें भी क्या हुआ था कि इनके प्रोत्साहन से एक महिला थी, उसने पार्टिसिपेट किया और वो वास्तव में 3rd नंबर पे आई थी। मतलब पहली बार कोशिश में उस महिला ने बिना अभ्यास के ही वो रेस 3rd नंबर पे अचीवमेंट कर लिया था, लेकिन वहाँ के आयोजकों ने उसको कंसीडर ही नहीं किया उनको, और उनको है ना इनाम भी नहीं दिया। तो फिर उन्होंने आके मुझे कंप्लेन की, फिर मैं इनके साथ सरदार जी के साथ हमने उनसे बातचीत कराई, तब जाके उन्होंने अपनी गलती रियलाइज़ करी कि और फिर कहा कि भाई आप है ना जिन्होंने प्रायोजित करी पारस ज्वेलर्स, वहाँ आके आप अपना गिफ्ट ले सकती हैं। लेकिन वो उनका मूड इतना ख़राब हो गया था तो वो दोबारा वहाँ गई नहीं। तो फिलहाल ये है कि देखो अंधा बाटे रेवड़ी अपनों अपनों को दे, वो इस तरह की कहावतें हो जाती है। इस बीच ये 8 मिनट हो चुके हैं लगातार जंपिंग जैक करते हुए, और 8 मिनट का जो मतलब होता है ये कोई छोटा नहीं होता। अगर आप जंपिंग जैक का अर्थ जानते हैं, आप करके देखिए। लोगों को देखिए, अभी ज़्यादातर लोग है ना इतने लंबे लंबे वीडियो देखते नहीं हैं, बोर होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इसको लगातार वॉच करना ज़रूरी है ताकि नए लोगों को प्रोत्साहन मिले। आप भी बताइए, अपने स्कूलों में भी बताइए कि भाई बच्चों आप भी लगातार एक्सरसाइज करें। और इससे सबसे बड़ी बात क्या है कि जो फैट है वो धीरे धीरे टूट के गलता रहता है, ठीक है। तो ये आपकी फ़ैट कम करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और कार्डियो एक्सरसाइज तो दी बेस्ट है। वैसे डॉक्टर तो ये कहते हैं कि 20 मिनट करनी चाहिए मिनिमम। आप ये जो है स्पीड से अगर आप कर रहे हो तो इसको 20 मिनट करिए, तब आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। तो लेकिन अब ये इन्होंने शुरुआत करी है, अभी पूरा महीना नहीं हुआ, लेकिन धीरे 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 इम्प्रूवमेंट इनका आएगा। और अब ये देखिए 9 मिनट 17-18 सेकंड अभी तक हो चुके हैं इनके जंपिंग जैक करते हुए। और अब ये देखो कितना जंपिंग जैक करते हैं, ये 9 मिनट के बाद रुकते हैं, क्योंकि ये जो इसमें वीडियो में पहले भी एक आ गया था उसकी काउंटिंग आ गई मेरे को दिमाग में, इसीलिए मैंने 9 मिनट बोल दिया। अभी इनके शायद 9 मिनट हुए नहीं, तो जैसे ही होंगे ये अपने आप ही रुक जाएंगे। तो यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि भैया इतनी इतनी देर आप करते हैं और इससे आपको कोई परेशानी तो नहीं होती। तो मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा देखिए परेशानियाँ तो ऐसे तो कोई ख़ास होती नहीं है, होती तो इनका बंद ही हो जाता है।
देखिए अब पूरा 10 मिनट हो गए हैं इसको, और इन्होंने इसको ख़त्म किया है। और इस बीच एक आध मिनट का वो भी वीडियो था, तो इसीलिए जो रॉयल खेल रहे थे वो। तो यहाँ अब इसके बाद इन्होंने कुछ देर रेस्ट करके ये अगला वीडियो स्टार्ट किया है, जो लगातार कंटिन्यू पॉज के साथ ही था। ये है जिससे जंपिंग जैक में टांगे घुटने नहीं उठे गए, तो यहाँ ये घुटने उठा के एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि आपकी जो लेग वर्कआउट है वो भी हो जाए। आज जिम के अंदर लोग जाते हैं तो अलग अलग दिन अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं। लेग वर्कआउट एक दिन करते हैं, और आर्म्स अलग करते हैं, बैक अलग करते हैं, तो अलग अलग दिन अलग अलग करते हैं। और ये जो है सरदार देवेंद्र सिंह सोल जी, ये ज़्यादातर जो एक्सरसाइज है वो एक साथ ही पकड़ते हैं, तो उसी के पीछे पड़ जाते हैं, तो उस टाइप की है। इसीलिए इनकी बॉडी ऐसी है कि इस बीच इनको मैं सुझाव भी दे रही थी कि भाई आप रनिंग भी शुरू करें, रोड रनिंग। बीच में पहले इन्होंने करी थी, पिछले साल काफ़ी अच्छी करी थी, और बच्चों को लेके ये रोड पे लगातार चलते थे 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो उससे क्या होता है, आपकी मानसिक जो क्षमता है ना, उसका पता चलता है कि भाई आप मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं। और क्योंकि क्या होता है कि स्टेडियम के अंदर बच्चे जब दौड़ते हैं तो उनके दिमाग में ये नहीं आता कि यार हमारा क्या होगा, वो कहीं भी रुक जाते हैं, उनको पता है स्टेडियम ही है। लेकिन जब आदमी रोड पे रनिंग कर रहा है और उसे पता है कि यार और इतनी दूर से घूम के आना है, तो वो पहला वहीं हिम्मत हार जाता है। तो ये मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या करते हैं, उनको साथ लेके दौड़ते रहते हैं। भैया आप बीच में रुकोगे तो आपको ही रुकना पड़ेगा, और बाद में पैदल पैदल आना पड़ेगा। कई बच्चे हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन कई तो पूरा जोर लगा के दौड़ते रहते हैं। तो ये कई चीज़ें हैं जो आपकी मानसिक क्षमता को प्रभावित करते हैं। देखो शारीरिक तो करते ही हैं, लेकिन मानसिक रूप से भी आदमी मजबूत होना चाहिए। उसके मन में कोई अज्ञात डर नहीं होना चाहिए कि यार मेरा बॉडी में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या मेरे लग जाएगी, या इस तरह की कोई बातें उनके दिमाग में होनी नहीं चाहिए। अगर आप में कॉन्फिडेंस है और आप बिल्कुल निडर होकर एक्सरसाइज कर रहे हैं और नए नए चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो आप इसका मतलब आप मानसिक रूप से मजबूत हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ आप भी अपने आप को फिटनेस के द्वारा मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि आपके शारीरिक जो क्षमता है वो आपके हाथ में है, उसको बढ़ाना घटाना। आजकल ये हाल हो रहा है 90% लोगों का जो जॉब है वो इस तरह का है कि उनको शारीरिक मेहनत बहुत कम करनी पड़ रही है, तो उसका फ़र्क पड़ता है। इससे आपको तनाव कम रहेगा, आपकी हार्ट की पोजीशन सही रहेगी, बीपी, शुगर, और तो और रात को नींद ऐसे आएगी, आप जहाँ लेटोगे सुबह ही उठोगे, पता ही नहीं चलेगा। तो यानी कि अच्छा जो है ना वो बीमारी रहित, यानी कि पहला सुख निरोगी काया जो है उसका कॉन्सेप्ट इसमें आ सकता है। तो यहाँ इस बीच इनके साथ 2 जने और अभी मेरे ख्याल से जुड़ेंगे जो एक्सरसाइज करेंगे साथ में। एक तो गुड्डू है जो इनके मार्केट का ही मित्र है, वो बाहर रनिंग करता है, लेकिन अच्छा उन्होंने डिसाइड किया हुआ है 10,000 स्टेप पर डे घूमेंगे, तो वो कोशिश कर रहे हैं। तब इन्होंने उनको आवाज़ दे के बोला था भाई आ जा अंदर, आ जा एक्सरसाइज कर ले। तो कह रहा ठीक है मैं अभी चक्कर लगा के आता हूँ, क्योंकि उनको टारगेट उन्होंने डॉक्टर ने दिया हुआ है भाई इतना तो घूमना है। तो अब आपको बीच में अगर वो आए तो दिखाएंगे साथ में कि भैया वो कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या इनकी स्पीड है। देखिए यहाँ एक्सरसाइज जब आदमी करता है तो उसका जो करने का तरीका है और उसकी स्पीड है, उससे उसके उत्साह का पता चलता है कि भाई आदमी के अंदर एनर्जी कितनी है, आप कितनी एनर्जी से इसको कर रहे हो काम। अगर आपके अंदर एनर्जी है और इच्छा से लगातार एक्सरसाइज कर रहे हो दबा दबा के, तो अलग आपको प्रभाव नज़र आया। देखो परछाई जो लाइट की है उसमें दिख रहा है, वो गुड्डू वहाँ आके एक्सरसाइज कर रहा है उनके साथ। तो यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि जितने आप जो घुटना है, जितना आप पैर ऊपर की तरफ उठाएंगे उतना इफ़ेक्टिव होगा और ये फैट लॉस करेगा। तो यहाँ एक बात और मैं आप लोगों को विशेष रूप से कहना चाहता हूँ
कि भैया लोगों की बातों में ना आए। यहाँ सरदार देवेंद्र सिंह सोहल जी इतनी एक्सरसाइज आपके सामने कर रहे हैं, फिर भी इनका बेनिफिट बहुत कम हो रहा है। ठीक है, यानी कि हो तो रहा है, इफेक्टिव तो है, लेकिन बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि आप रेगुलर खाना भी कुछ ना कुछ ऐसा खाते ही खाते हैं। ठीक है, तो आप जो नॉर्मल इंसान किसी से पूछो कि यार मेरे को वज़न कम करना है, वो क्या हाँ साहब 10 दिन में कम कर देंगे, 15 दिन में कम कर देंगे, तो ये बिल्कुल मतलब असंभव वाले काम है। अपवाद स्वरूप हम नहीं कह सकते हैं कि ठीक है 1-2 के कम हो गया हो। मैं इस बारे में बहस नहीं करना चाहता। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप करके दिखाना चाहते हैं तो सामने आके करके दिखाइए। ठीक है, अब इस बीच ये राम रतन जी है जो कल मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था, और इनकी जो कल की वीडियो थी वो आज प्राप्त हुई है मुझे, वो भी अलग से मैं डालूँगी। तो यहाँ ये देखिए वो भी उत्साह से एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो यहाँ 3 जने हो गए, राम रतन जी और सरदार देवेंद्र सिंह सोहल जी और ये गुड्डू। तो गुड्डू तो सरदार जी की सेम एज का ही है। ठीक है, और ये जो राम रतन जी है ये 88 ईयर के हैं। तो देखिए अब 88 साल की उम्र में भी वो बिल्कुल फिट है और अच्छी एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ फिटनेस का जो मंत्र है वो यही है कि भैया मानसिक रूप से मजबूत बने और डरने की जरूरत नहीं, भय रहित जीवन जिए। भय रहित जीवन जियोगे तभी आप खुशहाल रहोगे, वरना अभी आप देख लीजिए जितने भी घूम रहे हैं, अरे यार मैं 1 किलोमीटर ज़्यादा चल जाऊँगा तो मेरे तो यार ना पेगों में दर्द होने लग जाएगा, मेरे को नींद नहीं आएगी। तो यूँ कहते हैं कि यार मेरा शरीर साथ नहीं देता। तो इसका अर्थ क्या है, ये शरीर आपका नहीं है, आपसे अलग है। तभी तो लोग कहते हैं मेरा शरीर, यानी कि मैं और अलग हूँ, शरीर अलग है। तो यहाँ ये जानना जरूरी है कि आप मानसिक रूप से मजबूत बने और शरीर को अपने अनुरूप डालिए, उसको अपने ऑर्डर में चलाइए कि नहीं भैया तेरे को ये करना पड़ेगा। और इसके लिए मानसिक रूप से मजबूत होना जरूरी है, वरना क्या है अगर आपका मन कमज़ोर है तो आप अपने शरीर को ढंग से कंट्रोल नहीं कर सकते। लोग कहेंगे यार भैया शरीर साथ नहीं देता, तो क्या किया जाए, मेरा शरीर साथ नहीं देता। क्यों वो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेरा शरीर साथ नहीं देता ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो मन से और शरीर को 2 अलग अलग चीज़ें मानते हैं। और वास्तव में अगर ऐसा है तो भैया ठीक है, उनको अपने कंट्रोल में रखिए। आप कंट्रोल में नहीं रख पाते यानी कि आप मानसिक रूप से कमज़ोर हैं। तो मानसिक रूप से मजबूत बने, और कैसे बने इसके भी मैं आपको उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई भी आदमी जिसको अगर मानसिक रूप से मजबूत बनना है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, और मैसेज करें तब मैं आपको कुछ इसके टिप्स बताऊंगा। तो देखिए अभी हमने ये एक्सरसाइज का पूरा किया है कोटा, ये गुड्डू है ये देखिए जा रहा है, और ये राम रतन जी है। इस बीच वापस हम देख रहे हैं कि क्या ये करने वाले हैं और क्या कोई एक्सरसाइज करेंगे। हाँ शायद एक्सरसाइज करेंगे सरदार देवेंद्र सिंह सोहल जी। तो यहाँ एक एक्सरसाइज है, अगर आप लोगों की जैसे किसी की पीठ दर्द होती है, कमर दर्द, बैक पेन है, तो उसके लिए क्या करना है। और ये देखिए सामने स्ट्रेट खड़े होना है, दोनों हाथ ऊपर लेके जाना है, पंजों के बल खड़े होना है, और धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आना है आराम से, कोई ज़बरदस्ती नहीं। 10 तक यहाँ काउंटिंग गिननी है आपको, फिर वापस लेके जाना है, थोड़ा बैक की तरफ जाने की कोशिश करें। अगला स्टेप वापस उसी को आगे को दोहराएंगे। अब जो हाथों की उंगलियां हैं वो पैरों के अंगूठे को टच करेंगी। 10 सेकेंड यहाँ रुकना है, 10 तक काउंटिंग करके फिर आप खड़े होइए और पीछे जाइए। अब आप जब आएंगे वो सीधा ज़मीन पे टच करना है उंगलियों को, हाथों की। हाँ ये देखिए, अब जब हाथों की उंगलियां ज़मीन पे टच होगी तो एक बार फिर ये वापस जाएंगे। अब यहाँ से आप 1 से काउंटिंग करेंगे। अब यहाँ आगे बढ़ते हुए ज़मीन पे हाथ रखते हुए और पुशअप लगाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, तो इससे क्या है कि आपके कमर है और इसकी मोबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि कमर में जो थोड़ा लचीलापन आएगा। और फिर ये दूसरा ऐसे करते हुए इसको अपन को आगे बढ़ाना है। ये फैट लॉस में भी काफ़ी मददगार है आपकी, और आपको वैसे भी एनर्जी देगा, यानी कि कमर दर्द में आपको बेनिफिट देगा। तो अगर आपका बैक पेन है
तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज और बताएंगे हम आपको। देखिए यहाँ हर एक आदमी का शरीर अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करता है, तो अगर आपको तकलीफ़ हो तो भैया इसको करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कोई तकलीफ़ है तो आप इसका समाधान डॉक्टर से कर सकते हैं। हम कोई डॉक्टर नहीं है, ना गारंटी लेते हैं कि भैया इस चीज़ से ठीक हो ही जाएगा, क्योंकि आज ये हाल हो रहा है कि चाहे यूट्यूब पे देखिए, चाहे इंस्टाग्राम पे देखिए, चाहे फेसबुक पे देखिए, हर एक आदमी एक्सरसाइज कर रहा है और एडवाइस दे रहा है, भाई अगर आपको ये करना है या आपकी बॉडी बनानी है तो आप ये खाइए, ये पीजिए, ये सब करिए, वैसा करिए। ठीक है, करिए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लगातार कौन कर रहा है, क्योंकि क्या है कि लाइफ ऐसी है कि आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल ये करते हैं, लेकिन उसके बाद छोड़ देते हैं। आज अपने को बात ये करना है कि कोई भी इंसान है वो लगातार कब तक करना है। और ऐसा नहीं है कि आपके व्यूज़ नहीं बढ़ सकते हैं। कई लोगों के बहुत तरीके होते हैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए भी और वॉच टाइम बढ़ाने के भी, तो हम उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है, वो अलग सब्जेक्ट है। हम इस पे रहेंगे कि भैया एक्सरसाइज आप करेंगे तो उसको आपको क्या फ़ायदा है। और मैं इस मामले में कुछ अलग सिद्धांतवादी आदमी हूँ। सरदार देवेंद्र सिंह सोल ये कह रहे हैं, तो वो क्या है कि अपने इसके लिए कोई अलग से हथकंडे नहीं अपनाना चाहते कि भैया जिसको देखना है देखो, और नहीं तो आप देख कर सकते हैं। अब ये जो एक्सरसाइज है ये देखिए, ये है कमर दर्द के लिए। पहला तो आपने पैरों पे स्टेप लगाए, हाथ लगाए थे वो, और ये जो साइड हो रहे हैं ये कमर दर्द के लिए बेस्ट है। इससे आपकी कमर दर्द है तो वो उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। तो आप देखते हैं सरदार देवेंद्र सिंह सोहल जी आगे क्या करने वाले हैं इस बीच। तो चलो आज के लिए ये देखिए, बच्चा अभी भी खेल रहा है और काफ़ी उत्साह से देखिए शॉट मार रहा है, ये देखिए। हाँ, तो ठीक है, गेम यहाँ इस बीच इन्होंने उसको जो कल की वीडियो थी उसको रिसीव किया है और उम्र है इनकी, और इन्होंने आज हमारे साथ एक्सरसाइज करी। तो हमारे साथ जल्दी हमारे पास सभी तरह के लोग आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। अगर आप भी अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, अपनी फिटनेस बढ़ाना चाहते हैं, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा, आनंद आ गया ना? आनंद आ गया है? जल्दी आ, छोड़ो, जल्दी आ, तेजी से। तो देखिए हमारे यहाँ सभी उम्र वर्ग के लोग हैं, वेट के भी हैं। जल्दी आ, एक छोटा बच्चा है, ये भी काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज कर रहा है आजकल, ठीक है ना? और एक तो ये स्टूडेंट तो आते ही है।